किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, सरसों शरद ऋतु में बोई जाने वाली भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। हमारी कुछ किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि बिजाई के वक्त हमने बहुत महंगा बीज और अच्छा बीज इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद भी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो आज इस वीडियो में किसान साथियों हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या कमियां हमसे रह जाती हैं जिसके कारण अच्छी पैदावार हम नहीं ले पाते। इस वीडियो को किसान साथियों अगर आप पूरा देखते हो और अच्छे तरीके से अपने खेत में फर्टिगेशन करते हो तो निश्चित रूप से अन्य किसानों से आपकी पैदावार इस वर्ष बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले हम किसान साथियों बात करते हैं सरसों की बिजाई के सही समय की। किसान साथियों 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो समय है सरसों की बिजाई के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है और इसी बीच आपको अपने खेत के अंदर सरसों की बिजाई कर देनी है। हम बात करते हैं किसान साथियों बेसल डोज की। बिजाई से पहले बेसल डोज के रूप में आपको अपने खेत के अंदर क्या देना है। किसान साथियों, आपको 2 बैग सिंगल सुपर फास्फोरस, 1 बैग डीएपी और 5 केजी सल्फ़र आपको लेना है। सल्फ़र आपको बेंटानाइट ही लेना है, इसके अलावा दूसरा सल्फ़र आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद किसान साथियों हम आते हैं बीज सिलेक्शन के ऊपर। बीज सिलेक्शन करते वक्त किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, आपको उन बीजों का इस्तेमाल करना है जो बीज आपके क्षेत्र के अनुरूप अच्छी पैदावार देते हैं। पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों के यहाँ अच्छी पैदावार सरसों की हुई उनसे आप पूछ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं किसान साथियों, जैसी अडवांटा की 414 है एक वैरायटी, पायनियर की S47 है, S46 है, सुपर सीड की 618 है। इसके अलावा भी किसान साथियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा बीज आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाती हैं। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं पहली सिंचाई की। पहली सिंचाई किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में मौसम साफ़ रहता है तो 25 से 30 दिन बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हो, या फिर आपकी फसल के अंदर फूलों की संख्या 10% से ऊपर हो जाए उसके बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हो। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पहली सिंचाई के बाद आपको खाद के रूप में क्या आपकी फसल को देना है। किसान साथियों, आप यहाँ पर 1 बैग यूरिया का और साथ में 5 केजी सल्फ़र। सल्फ़र किसान साथियों आपकी फसल के अंदर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का भी काम करता है और इसके साथ सरसों में जो तेल की मात्रा है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। सिंचाई के 5-6 दिन बाद किसान साथियों आपकी फसल के अंदर पहले स्प्रे का काम शुरू हो जाता है। पहले स्प्रे के रूप में आपको इमिडा, जो कॉन्फिडोर के नाम से और भी अच्छी कंपनियों की अलग अलग नामों से आते हैं, उसके साथ 50% कार्बोडेजम आपको लेना है और इसका स्प्रे आपको आपकी फसल के अंदर निकाल देना है। इस स्प्रे के 3 दिन बाद किसान साथियों आपको एक और दूसरा स्प्रे निकालना है, NPK 19-19, और साथ में लेना है बायोवीटा। किसान साथियों ध्यान रखना है, आपको इन दोनों स्प्रेयों को मिक्स नहीं करना है, इनको अलग अलग ही करना है जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी सिंचाई की अगर किसान साथियों हम बात करते हैं तो दूसरी सिंचाई करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो किसान साथियों आपको मौसम देख लेना है कि आने वाले समय में कोई बारिश वगैरह का अलर्ट तो नहीं है। उसके साथ किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों की कहें या बहुत सा रकबा पिछली बार जो पाला पड़ने से ख़राब हो गया था, तो किसान साथियों पाले जो अक्सर हैं वो देखा गया है कि फरवरी में पड़ते हैं। जिस दिन मौसम साफ़ होता है, अच्छी धूप होती है, तो आप समझ लीजिए कि पाला के संकेत हैं। तो उस समय आपकी जो फसल है उसमें नमी रहनी चाहिए। उस वक्त जो सरसों के अंदर दाना है वो भी बन रहा होता है, उसमें भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और साथ में अगर अच्छी नमी, पर्याप्त नमी आपकी फसल के अंदर है तो पाला का असर भी आपकी फसल में नहीं होगा। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। दूसरे स्प्रे को किसान भाइयों सरसों के अंदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बढ़वार बहुत ज़्यादा ले लेती है।
फिर भी अगर आप कर सको या करना चाहते हो तो इस वक्त आपको M45 या COC फंगिसाइड के रूप में लेना है, और इक्टारा जो है वो आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में लेनी है। इस स्प्रे का बहुत अच्छा इस समय आपको रिजल्ट भी और फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन सभी कार्यों को किसान साथियों अगर आप सही तरीके से और सही समय पर आपकी फसल के अंदर करते हो तो आप देखना निश्चित रूप से आपको इस वर्ष अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।